नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आसो लाव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कुशाग्रहणी अमावस्या की व्रत कथा सुनते हैं। कथा सुनने से हमें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति मिलती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अमावस्या व्रत में सुनते हैं कथा और मिलता है पुण्य। अमावस्या की व्रत कथा। एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके घर पर एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन एक साधु उसके घर आए और उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसका हाथ देखा। उन्होंने बताया कि उसके हाथ में विवाह रेखा नहीं है। साधु ने बताया कि एक गांव में सोना धोबन है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह इसके विवाह के समय अपनी मांग का सिंदूर इस बेटी को लगा दे तो इसका वैद्य योग दूर हो जाएगा। तब ब्राह्मण पिता ने बेटी को उस धोबिन के पास सेवा करने भेज दिया। कहा, पिता के कहे अनुसार वह लड़की रोज सुबह सोना धोबन के घर जाती और उसके घर की साफ सफाई के साथ साथ पूरे काम करके वापस आती। सोना धोबन ने अपनी बहू से कहा कि आजकल तुम बहुत जल्दी घर का काम कर लेती हो, पता ही नहीं चलता। तब उसने कहा, वह कोई काम नहीं करती है, पता नहीं कौन ये सारे काम करता है। अगले दिन से सास और बहू ध्यान करने लगी, निगरानी में रखने लगी। काफ़ी दिनों बाद सोना धोबन ने उस कन्या को पकड़ लिया। उसने पूछा कि तुम इतने दिनों से मेरे यहाँ ये सब काम क्यों करती हो, क्या कारण है? तब उसने सोना धोबन को सारी बात बताई। सोना धोबन तैयार हो गई कि हाँ, मैं ये काम कर लूँगी। उसने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपनी सिंदूर लगाई, वैसे ही उसकी पति की मृत्यु हो गई। वह काफ़ी दिनों से बीमार था। ब्राह्मण परिवार के घर से लौटते समय सोना धोबन ने रास्ते में पीपल के पेड़ को 108 ईंट के टुकड़ों की भंवरी दी और 108 बार परिक्रमा की। उसके बाद पानी पिया। उस दिन जब वह सुबह से निरार होकर बिना जल पिए थी, पीपल की परिक्रमा करते ही उसका पति जीवित हो गया। उस दिन सोमवती अमावस आई, यानी कुशाग्रहणी अमावस आई, पिठोरी अमावस आई। तो उसी समय से जो ये अमावस है वो शुरू होती है। और जो भी इस अमावस की कथा सुनते हैं तो पितृदोष दूर होते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।